राधा स्वामी जी, सात संगत जी, इस संसार में सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु को माना गया है। इंसान जन्म को तो उत्सव की तरह मनाता है, लेकिन मृत्यु का नाम सुनते ही भीतर डर पैदा होने लगता है, क्योंकि सात संगत जी, आत्मा कहीं ना कहीं जानती है कि एक दिन उसे यह शरीर छोड़कर जाना है। लेकिन जब मृत्यु का समय आता है, तब वास्तव में क्या होता है? आत्मा शरीर से कैसे अलग होती है? और क्यों महापुरुष बार बार कहते हैं कि नाम की कमाई के बिना अंत समय बहुत कठिन हो सकता है? इन्हीं गहरी बातों को समझाने वाली यह सच्ची साखी है। एक गांव में शिवदयाल नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसका मन केवल संसार में लगा रहता था। उसे भजन सिमरन में कोई रुचि नहीं थी। जब भी गांव में सत्संग होता, लोग उसे बुलाते, लेकिन वह हंसकर कह देता, अभी उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। साध संगत जी, यही सबसे बड़ी भूल है। मृत्यु कभी यह नहीं पूछती कि इंसान जवान है या बूढ़ा। वह समय देखकर नहीं आती। महापुरुष कहते हैं, जो इंसान मृत्यु आने से पहले जाग जाए, वही सच्चा बुद्धिमान है। साध संगत जी, शिवदयाल का एक दोस्त था, हरिराम। वह नामदान ले चुका था और रोज भजन सिमरन करता था। वह अक्सर शिवदयाल को समझाता, भाई, थोड़ा समय मालिक के लिए भी निकाल लिया कर। लेकिन शिवदयाल हंसकर कहता, अभी तो जिंदगी जीने का समय है। सात संगत जी, इंसान यही सोचते सोचते पूरा जीवन निकाल देता है। आज काम, कल परिवार, फिर धन की चिंता, फिर बच्चों की चिंता, और देखते ही देखते जीवन खत्म हो जाता है। सात संगत जी, समय बीतता गया। एक दिन अचानक शिवदयाल बहुत बीमार पड़ गया। बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए गए, दवाइयां चलीं, लेकिन हालत बिगड़ती चली गई। अब उसे पहली बार मृत्यु का डर महसूस होने लगा। रात को वह अचानक घबराकर उठ बैठता, कभी जोर जोर से सांस लेने लगता, कभी डरकर इधर उधर देखने लगता। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? वह कांपती आवाज में बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है सात संगत जी। यही वह समय होता है जब इंसान को एहसास होने लगता है कि संसार का कोई सहारा स्थायी नहीं है। धन सामने पड़ा रहता है, पर काम नहीं आता। परिवार पास बैठा होता है, लेकिन मृत्यु को रोक नहीं सकता। सात संगत जी, एक रात उसकी हालत बहुत खराब हो गई। पूरा परिवार उसके आसपास बैठा था। तभी वह अचानक डरकर ऊपर देखने लगा, जैसे किसी भयानक चीज को देख रहा हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे मत ले जाओ। पूरा परिवार डर गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे बात कर रहा है। सात संगत जी, महापुरुष कहते हैं, मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति उसके कर्मों और उसके भीतर की अवस्था के अनुसार सामने आने लगती है। जिस आत्मा ने जीवन भर केवल माया और पापों में मन लगाया हो, उसका मन अंत समय बहुत भय पैदा करता है। सात संगत जी, उसी गांव में हरिराम भी रहता था। जब उसे शिवदयाल की हालत का पता चला, तो वह तुरंत उसके घर पहुंचा। उसने पास बैठकर धीरे धीरे सिमरन करना शुरू किया। कुछ देर बाद शिवदयाल रोने लगा और बोला, काश मैंने भी मालिक को याद किया होता। साध संगत जी, मृत्यु के समय सबसे बड़ा दुख यही होता है, जब आत्मा को एहसास होता है कि पूरा जीवन व्यर्थ निकल गया। महापुरुष कहते हैं, जिसने जीवन रहते नाम नहीं कमाया, अंत समय उसका मन बहुत भटकता है। साध संगत जी, उस रात शिवदयाल की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु बहुत बेचैनी में हुई। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। पूरा गांव यह देखकर कांप गया। अगले दिन लोग महात्मा के पास गए और सारी बात बताई। महात्मा कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, बेटा, मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तब मन और कर्मों की असली स्थिति सामने आती है। फिर उन्होंने कहा, जिस आत्मा ने केवल संसार को पकड़ा हो, उसके लिए शरीर छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। सात संगत जी, यही कारण है कि महापुरुष बार बार भजन सिमरन पर जोर देते हैं, क्योंकि नाम की कमाई आत्मा को मजबूत बनाती है। सात संगत जी, महात्मा ने आगे कहा, यमदूतों का अर्थ केवल डरावने रूप नहीं है। असली यम तो मन, भय, कर्म और मोह की पकड़ है। फिर उन्होंने समझाया, जब आत्मा पूरी तरह संसार में फंसी हो, तब शरीर छूटते समय उसे बहुत खिंचाव और डर महसूस होता है। सात संगत जी, यह बात बहुत गहरी है। महापुरुष डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए समझाते हैं, ताकि इंसान समय रहते मालिक को याद करना शुरू कर दे।
साध संगत जी, उस दिन के बाद गांव के लोगों की सोच बदलने लगी। अब लोग केवल मृत्यु की कहानी नहीं सुन रहे थे, वे अपने जीवन के बारे में सोचने लगे थे। क्या हमारा अंत समय शांत होगा? क्या हमने मालिक से संबंध बनाया है? क्या हमने कभी सच्चे दिल से भजन किया है? साध संगत जी, यही सबसे जरूरी प्रश्न है। साध संगत जी, हरिराम अब रोज लोगों को एक बात कहता, मृत्यु से डरना नहीं, बिना तैयारी के मृत्यु आने से डरना। महापुरुष कहते हैं, जो आत्मा रोज भजन सिमरन में बैठती है वह धीरे धीरे भीतर मजबूत होने लगती है। पहले मन भागता है, फिर थोड़ा शांत होता है, फिर मालिक की याद मीठी लगने लगती है और धीरे धीरे आत्मा को भीतर सहारा महसूस होने लगता है। साध संगत जी, एक दिन सत्संग में महात्मा बोले, मृत्यु के समय वही आत्मा शांत रहती है जिसने जीवन रहते मालिक को अपना बना लिया हो। फिर उन्होंने कहा, जहां सच्चा नाम होता है वहां भीतर प्रकाश होता है, और जहां प्रकाश हो वहां अंधकार टिक नहीं सकता। साध संगत जी, यही इस साखी का सबसे बड़ा संदेश है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु का अनुभव हमारे आज के जीवन से तय होता है। अगर आज मन केवल संसार में डूबा रहेगा तो अंत समय डर होगा, लेकिन अगर आज से नाम की कमाई शुरू कर दी जाए तो वही नाम आगे सहारा बनेगा। इसीलिए अभी से जाग जाइए, रोज थोड़ा समय भजन सिमरन के लिए जरूर निकालिए। मन चाहे भागे फिर भी बैठिए, क्योंकि यही कमाई अंत समय में आत्मा का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। और याद रखिए, जहां सच्चा नाम होता है वहां आत्मा अकेली नहीं रहती। जहां सद्गुरु का प्रेम होता है वहां भीतर का डर कम होने लगता है। जहां नियमित भजन सिमरन होता है वहां आत्मा धीरे धीरे अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। और जिस आत्मा ने सच्चे दिल से मालिक का हाथ पकड़ लिया, उसके लिए मृत्यु अंधेरा नहीं, मालिक की शरण में लौटने का मार्ग बन जाती है। साध संगत जी, शिवदयाल की मृत्यु के बाद पूरे गांव का वातावरण बदल गया था। पहले लोग केवल उसकी दौलत की बातें करते थे, लेकिन अब उसकी अंतिम अवस्था लोगों के दिलों में डर और सोच दोनों पैदा कर रही थी। जिसने पूरी जिंदगी धन कमाया, वही अंत समय इतना बेचैन क्यों था? और जो लोग भजन सिमरन करते हैं, उनके चेहरे पर मृत्यु के समय शांति क्यों दिखाई देती है? साध संगत जी, यही वह प्रश्न है जो इंसान को भीतर की तरफ मोड़ सकता है। महापुरुष कहते हैं, मृत्यु शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा की यात्रा का नहीं। साध संगत जी, अगले दिन गांव में सत्संग रखा गया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर मृत्यु के समय आत्मा के साथ क्या होता है? महात्मा धीरे धीरे बोले, जब शरीर कमजोर होने लगता है तब आत्मा की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। उसी समय मन, कर्म और मोह आत्मा को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। पूरा दीवान शांत हो गया। फिर उन्होंने कहा, जिस आत्मा ने जीवन भर केवल संसार को पकड़ा हो, उसे शरीर छोड़ते समय बहुत कष्ट महसूस होता है, क्योंकि उसका मन हर चीज को पकड़कर रखना चाहता है। साध संगत जी, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। इंसान कहता है, मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार, लेकिन मृत्यु एक पल में सब छीन लेती है। साध संगत जी, महात्मा ने आगे कहा, यमदूतों का सबसे बड़ा अर्थ भय और कर्मों का बोझ है। फिर उन्होंने समझाया, जब आत्मा पापों, मोह और इच्छाओं से भारी हो जाती है तब उसे भीतर बहुत अंधकार महसूस होता है। साध संगत जी, यही कारण है कि कुछ लोग मृत्यु के समय बहुत डर जाते हैं। वे बार बार इधर उधर देखते हैं, घबराते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि मन उन्हें डराता है। महापुरुष कहते हैं, मन ही सबसे बड़ा यम है। साध संगत जी, सत्संग खत्म होने के बाद एक युवक महात्मा के पास आया और बोला, महाराज जी, अगर कोई इंसान अंतिम समय में मालिक को याद करे तो क्या उसे बचाव मिल सकता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मालिक की दया अनंत है, लेकिन जो काम पूरी जिंदगी करना था उसे आखिरी सांसों तक टालना बुद्धिमानी नहीं। फिर उन्होंने कहा, जिस आत्मा ने जीवन भर नाम की कमाई की हो, उसके भीतर अंत समय याद अपने आप चलने लगती है। साध संगत जी, यही रोज के भजन सिमरन की ताकत है। जो इंसान रोज मालिक को याद करता है, उसकी आत्मा धीरे धीरे उसी रंग में रंगने लगती है। साध संगत जी, उसी गांव में एक बूढ़े महात्मा रहते थे। उनका नाम दयालदास था। वे बहुत शांत स्वभाव के थे। हमेशा लोगों से प्रेम से बात करते और कहते, मृत्यु से पहले जाग जाओ। लोग उनकी बात सुनते,
लेकिन बहुत कम लोग गहराई से समझते। एक दिन दयालदास जी बहुत बीमार पड़ गए। अब उनका अंतिम समय करीब था। पूरा गांव उन्हें देखने आया, लेकिन साध संगत जी, आश्चर्य की बात यह थी कि उनके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। वे धीरे धीरे सिमरन कर रहे थे। कभी उनकी आंखों से आंसू निकलते, कभी हल्की मुस्कान आ जाती। एक शिष्य ने रोते हुए पूछा, महाराज जी, आपको डर नहीं लग रहा? दयालदास जी मुस्कुराए और बोले, डर उसे लगता है जिसने मालिक को भुला दिया हो। साध संगत जी, यही नाम की कमाई है। यह मृत्यु को खत्म नहीं करती, लेकिन मृत्यु के डर को जरूर खत्म करने लगती है। साध संगत जी, अंतिम समय में दयालदास जी ने धीरे से कहा, नाम को पकड़े रखना। फिर उनकी सांसें धीमी होने लगी। पूरा कमरा सिमरन से गूंज रहा था और कुछ ही क्षण बाद उनके चेहरे पर ऐसी शांति छा गई कि वहां बैठे लोग रोते रोते भी भीतर से शांत होने लगे। साध संगत जी, यही अंतर है। एक मृत्यु डर में होती है और एक मृत्यु भरोसे में। महापुरुष कहते हैं, जिस आत्मा ने जीवन रहते मालिक से संबंध जोड़ लिया, उसके लिए मृत्यु रास्ता बन जाती है। साध संगत जी, उस दिन के बाद गांव के लोगों के भीतर एक नई जागृति आई। अब वे समझने लगे थे कि भजन केवल बुजुर्गों के लिए नहीं, आत्मा के लिए है, क्योंकि मृत्यु उम्र देखकर नहीं आती। महापुरुष कहते हैं, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो सोचता है कि अभी बहुत समय बाकी है। साध संगत जी, हरिराम अब रोज सुबह गांव के कुछ लोगों को भजन में बैठाता। पहले लोगों का मन भागता था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी भीतर शांति महसूस होने लगी। साध संगत जी, यही नाम की रहमत है। पहले इंसान बाहर भागता है, फिर थकता है, फिर मालिक को खोजता है, और जब सच्चे दिल से भजन करता है, तब भीतर सहारा महसूस होने लगता है। साध संगत जी, एक दिन सत्संग में महात्मा ने अंतिम बात कही, यमदूतों से बचने का सबसे बड़ा उपाय नाम की कमाई है। फिर उन्होंने कहा, जहां सच्चा नाम होता है, वहां आत्मा धीरे धीरे प्रकाश की तरफ बढ़ने लगती है। साध संगत जी, यही इस साखी का सबसे बड़ा संदेश है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु का अनुभव हमारे आज के जीवन से बनता है। अगर आज मन केवल संसार में डूबा रहेगा, तो अंत समय डर होगा, लेकिन अगर आज से मालिक को याद करना शुरू कर दिया, तो वही नाम आगे सहारा बनेगा। इसीलिए अभी से जाग जाइए। रोज थोड़ा समय भजन सिमरन के लिए जरूर निकालिए। मन चाहे भागे, फिर भी बैठिए, क्योंकि यही कमाई अंत समय में आत्मा का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। और याद रखिए, जहां सच्चा नाम होता है, वहां आत्मा अकेली नहीं रहती। जहां सद्गुरु का प्रेम होता है, वहां भीतर का डर कम होने लगता है। जहां नियमित भजन सिमरन होता है, वहां आत्मा धीरे धीरे अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। और जिस आत्मा ने सच्चे दिल से मालिक का हाथ पकड़ लिया, उसके लिए मृत्यु अंधेरा नहीं, मालिक की शरण में लौटने का मार्ग बन जाती है। साध संगत जी, दयालदास जी के शरीर छोड़ने के बाद पूरे गांव के लोगों के भीतर जैसे एक नई सोच जन्म लेने लगी थी। पहले लोग मृत्यु को केवल एक दुखद घटना मानते थे, लेकिन अब उन्हें महसूस होने लगा था कि मृत्यु आत्मा की असली परीक्षा भी है। कोई आत्मा डर और बेचैनी में जाती है, और कोई शांति और भरोसे में। साध संगत जी, यह अंतर अचानक नहीं बनता, यह पूरा जीवन तय करता है। महापुरुष कहते हैं, जैसा जीवन होगा वैसा ही अंत समय होगा। साध संगत जी, एक दिन गांव के कुछ युवक महात्मा के पास आए और बोले, महाराज जी, जब मृत्यु के समय आत्मा शरीर से निकलती है, तब क्या उसे दर्द होता है? महात्मा कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, बेटा, दर्द शरीर को नहीं, मोह को होता है। पूरा दीवान शांत हो गया। फिर उन्होंने समझाया, जिस आत्मा ने जीवन भर संसार को अपना मान लिया हो, उसके लिए शरीर छोड़ना कठिन हो जाता है, लेकिन जिसने समझ लिया हो कि यह संसार कुछ समय का पड़ाव है, उसका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। साध संगत जी, यही सबसे बड़ी समझदारी है। हम इस दुनिया में मेहमान बनकर आए हैं, लेकिन भूल गए कि वापस भी जाना है। साध संगत जी, महात्मा ने आगे कहा, जब आत्मा शरीर छोड़ने लगती है, तब मन उसे बार बार संसार की तरफ खींचता है। फिर उन्होंने कहा, अधूरी इच्छाएं, मोह, लालच और पापों का बोझ आत्मा को बेचैन करता है। साध संगत जी, यही कारण है कि कुछ लोग मृत्यु के समय बहुत घबराते हैं। वे बार बार कहते हैं, मुझे बचा लो, मैं अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि मन शरीर और संसार को छोड़ना नहीं चाहता। महापुरुष कहते हैं,
जिसे जीवन भर छोड़ना नहीं सीखा, उसे मृत्यु जबरदस्ती छुड़ाती है। साध संगत जी, उसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह पहले बहुत मौज मस्ती में रहता था, भजन सिमरन की बात सुनकर हंस देता था। लेकिन शिवदयाल और दयालदास जी की मृत्यु देखने के बाद उसके भीतर भी डर पैदा हो गया था। एक रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, अगर आज मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या मैं तैयार हूं? साध संगत जी, यही वह सवाल है जो इंसान को भीतर की यात्रा की तरफ मोड़ सकता है। साध संगत जी, अगले दिन मोहन महात्मा के पास गया और बोला, महाराज जी, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, डर मृत्यु से नहीं, अज्ञान से होता है। फिर उन्होंने कहा, जिस आत्मा ने मालिक से संबंध बना लिया, उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। साध संगत जी, यही नाम की असली ताकत है। यह केवल मृत्यु के बाद काम नहीं आता, यह जीवन रहते भी इंसान को बदल देता है। पहले जो हर समय बेचैन रहता था, अब थोड़ा शांत होने लगता है। पहले जो हर चीज को पकड़कर रखना चाहता था, अब भीतर वैराग्य आने लगता है। साध संगत जी, महात्मा ने मोहन से कहा, रोज थोड़ा समय भजन में बैठा कर, मन चाहे भागे, फिर भी बैठना मत छोड़ना। मोहन ने उसी दिन से शुरुआत कर दी। पहले उसका मन बहुत भागता था, कभी काम की चिंता, कभी दोस्तों की बातें, कभी इच्छाएं, लेकिन फिर भी वह बैठता रहा। साध संगत जी, यही असली साधना है। मन भागेगा ही, क्योंकि मन का काम बाहर दौड़ना है, लेकिन जो इंसान बार बार मन को मालिक की तरफ मोड़ता है, वही धीरे धीरे भीतर मजबूत होने लगता है। साध संगत जी, कुछ महीनों बाद मोहन के स्वभाव में बदलाव आने लगा। पहले वह जल्दी गुस्सा हो जाता था, अब शांत रहने लगा। पहले उसे केवल संसार अच्छा लगता था, अब सत्संग की बातें दिल को छूने लगी। एक दिन उसने महात्मा से कहा, महाराज जी, अब कभी कभी भीतर बहुत शांति महसूस होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही नाम की शुरुआत है। साध संगत जी, यही सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया का सुख कुछ समय का है, लेकिन नाम की शांति आत्मा के भीतर उतरती है। साध संगत जी, एक दिन सत्संग में महात्मा बोले, यमदूतों का डर केवल उसी आत्मा को होता है जिसने जीवन भर मालिक को भुलाए रखा हो। फिर उन्होंने कहा, जहां नाम का प्रकाश होता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। साध संगत जी, यही सबसे गहरी बात है। भजन केवल शब्दों का दोहराव नहीं, यह आत्मा को मजबूत करने की प्रक्रिया है। जब इंसान रोज मालिक को याद करता है, तब धीरे धीरे भीतर प्रकाश आने लगता है, और वही प्रकाश अंत समय सहारा बनता है। साध संगत जी, मोहन अब रोज एक प्रार्थना करता था, मालिक, मुझे ऐसा जीवन देना कि अंत समय डर ना हो, मुझे तेरे नाम का सहारा महसूस हो। साध संगत जी, यही सबसे सुंदर प्रार्थना है, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु का अनुभव हमारे आज के जीवन से तय होगा। अगर आज मन केवल संसार में डूबा रहेगा, तो अंत समय डर होगा, लेकिन अगर आज से नाम की कमाई शुरू कर दी जाए, तो वही नाम आगे रास्ता बन जाएगा। इसीलिए अभी से जाग जाइए, रोज थोड़ा समय भजन सिमरन के लिए जरूर निकालिए। मन चाहे भागे, फिर भी बैठिए, क्योंकि यही कमाई अंत समय में आत्मा का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। और याद रखिए, जहां सच्चा नाम होता है, वहां आत्मा अकेली नहीं रहती। जहां सद्गुरु का प्रेम होता है, वहां भीतर का डर कम होने लगता है। जहां नियमित भजन सिमरन होता है, वहां आत्मा धीरे धीरे अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। और जिस आत्मा ने सच्चे दिल से मालिक का हाथ पकड़ लिया, उसके लिए मृत्यु अंधेरा नहीं, मालिक की शरण में लौटने का मार्ग बन जाती है। साध संगत जी, मोहन के भीतर अब धीरे धीरे एक नया जीवन शुरू हो चुका था। पहले उसका मन हर समय बाहर की दुनिया में भटकता था, लेकिन अब उसे अकेले बैठकर भजन करना अच्छा लगने लगा था। हालांकि मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं होता था, लेकिन अब उसे यह समझ आ गया था कि मन का भागना ही उसकी पुरानी आदत है। साध संगत जी, महापुरुष कहते हैं, मन को जीतना संसार जीतने से भी कठिन है, क्योंकि संसार बाहर है, लेकिन मन भीतर बैठा है। राधा स्वामी जी एक दिन सुबह सुबह मोहन भजन में बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और पूरा वातावरण शांत था। तभी उसके मन में अचानक एक विचार आया, जिस दिन आत्मा शरीर छोड़ती है, उस दिन क्या उसे अपने पूरे जीवन की याद आती होगी? यह सोचकर उसका दिल कांप गया। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे।
कितनी बार उसने झूठ बोला, कितनी बार लोगों का दिल दुखाया, और कितने साल उसने केवल माया के पीछे भागते हुए निकाल दिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साध संगत जी, यही जागृति की शुरुआत होती है। जब इंसान अपने दोष देखने लगे, जब उसे अपने पाप महसूस होने लगे, तभी आत्मा भीतर से बदलना शुरू करती है। राधा स्वामी जी, अगले दिन वह महात्मा के पास गया और बोला, महाराज जी, क्या मृत्यु के समय आत्मा को अपने कर्म दिखाई देते हैं? महात्मा धीरे से मुस्कुराए और बोले, बेटा, आत्मा से कुछ भी छुपा नहीं रहता। फिर उन्होंने कहा, संसार में इंसान दूसरों को धोखा दे सकता है, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं। साध संगत जी, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम बाहर चाहे कितने भी अच्छे बन जाएं, लेकिन भीतर आत्मा सब जानती है। महापुरुष कहते हैं, मृत्यु के समय आत्मा को अपने जीवन का असली हिसाब दिखाई देने लगता है। राधा स्वामी जी, महात्मा ने आगे कहा, यमदूतों का असली भय आत्मा के भीतर के अंधकार से पैदा होता है। फिर उन्होंने समझाया, जिस आत्मा ने जीवन भर केवल लालच, अहंकार और पाप कमाए हों, उसका मन मृत्यु के समय बहुत डर पैदा करता है। साध संगत जी, यही कारण है कि महापुरुष बार बार कहते हैं, नाम की कमाई करो, क्योंकि नाम आत्मा के भीतर प्रकाश पैदा करता है। जहां प्रकाश होता है, वहां डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। राधा स्वामी जी, मोहन ने पूछा, महाराज जी, क्या सच्चा भजन मृत्यु को आसान बना देता है? महात्मा बोले, मृत्यु तो हर आत्मा को आएगी, लेकिन भजन आत्मा को सहारा देता है। फिर उन्होंने कहा, जिस आत्मा ने रोज मालिक को याद किया हो, उसके भीतर अंत समय एक अलग ही भरोसा पैदा हो जाता है। साध संगत जी, यही सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया का धन मृत्यु के समय काम नहीं आता, लेकिन नाम की कमाई आत्मा के साथ चलती है। राधा स्वामी जी, धीरे धीरे मोहन का जीवन पूरी तरह बदलने लगा। अब वह सुबह जल्दी उठता, भजन करता, जरूरतमंदों की मदद करता और झूठ बोलने से बचने लगा। पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अभी से बाबा बन गया, लेकिन मोहन मुस्कुराकर चुप रहता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जो लोग मृत्यु को भूलकर जी रहे हैं, वे असली नींद में हैं। साध संगत जी, यही सबसे बड़ा भ्रम है, ये कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन किसी को नहीं पता अगली सांस आएगी या नहीं। महापुरुष कहते हैं, सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि इंसान खुद को हमेशा रहने वाला समझने लगे। राधा स्वामी जी, एक दिन गांव में एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हुई। वे जीवन भर भजन सिमरन करते रहे थे। अंतिम समय में उन्होंने अपने बेटे से केवल इतना कहा, रोना मत, नाम पकड़कर रखना। फिर वे धीरे धीरे सिमरन करते हुए शांत हो गए। साध संगत जी, यह दृश्य देखकर मोहन की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्चा भजन इंसान को मृत्यु के समय भी संभाल सकता है। राधा स्वामी जी, अगले दिन सत्संग में महात्मा बोले, मृत्यु का समय डरावना नहीं होता, डरावना होता है खाली हाथ जाना। फिर उन्होंने कहा, जिस आत्मा ने जीवन भर केवल संसार कमाया हो, उसे अंत समय बहुत पछतावा होता है, लेकिन जिसने नाम की कमाई की हो, उसके भीतर शांति उतरने लगती है। साध संगत जी, यही इस साखी का सबसे बड़ा संदेश है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन आज भी समय है। अभी भी आत्मा मालिक को याद कर सकती है, अभी भी जीवन बदला जा सकता है, अभी भी नाम की कमाई शुरू की जा सकती है। इसीलिए अभी से जाग जाइए, रोज थोड़ा समय भजन सिमरन के लिए जरूर निकालिए। मन चाहे भागे, फिर भी बैठिए, क्योंकि यही कमाई अंत समय में आत्मा का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। और याद रखिए, जहां सच्चा नाम होता है, वहां आत्मा अकेली नहीं रहती। जहां सद्गुरु का प्रेम होता है, वहां भीतर का डर कम होने लगता है। जहां नियमित भजन सिमरन होता है, वहां आत्मा धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। और जिस आत्मा ने सच्चे दिल से मालिक का हाथ पकड़ लिया, उसके लिए मृत्यु अंधेरा नहीं, मालिक की शरण में लौटने का मार्ग बन जाती है। साध संगत जी, अब मोहन के भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं रही थी। पहले वह मृत्यु का नाम सुनकर कांप जाता था, लेकिन अब उसके भीतर एक नई समझ पैदा होने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, लेकिन जीवन को ऐसा जरूर बनाया जा सकता है कि अंत समय आत्मा डरने के बजाय मालिक की शरण महसूस करे। साध संगत जी, यही सच्चे सत्संग का असर होता है। महापुरुष कहते हैं, सत्संग सुनना आसान है, लेकिन उसे जीवन में उतारना ही असली कमाई है।
राधा स्वामी जी एक दिन मोहन जंगल के रास्ते से गांव लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। वह पेड़ के नीचे बैठा धीरे धीरे सिमरन कर रहा था। उसके चेहरे पर इतनी शांति थी कि मोहन कुछ देर वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, मन बहुत भागता है ना? मोहन हैरान रह गया। उसने धीरे से कहा, हाँ बाबा जी, मैं भजन में बैठता हूं, लेकिन मन रुकता ही नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, मन का काम भागना है और आत्मा का काम मालिक की तरफ लौटना। साध संगत जी, यही सबसे बड़ी लड़ाई है। एक तरफ मन है जो संसार में दौड़ाता है और दूसरी तरफ आत्मा है जो अपने असली घर को ढूंढ रही है। राधा स्वामी जी, साधु ने आगे कहा, जब मृत्यु आती है तब मन आखिरी बार आत्मा को संसार में बांधने की कोशिश करता है। मोहन ध्यान से सुनने लगा। साधु बोले, जिस आत्मा ने पूरी जिंदगी संसार को पकड़ा हो उसे शरीर छोड़ते समय बहुत खिंचाव महसूस होता है, लेकिन जिसने नाम का सहारा पकड़ा हो उसकी आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगती है। साध संगत जी, यही कारण है कि महापुरुष बार बार मोह छोड़ने की बात करते हैं। मोह का अर्थ केवल परिवार नहीं, मोह हर उस चीज से है जिसे इंसान मालिक से ज्यादा पकड़कर बैठा हो। धन का मोह, शरीर का मोह, इज्जत का मोह, इच्छाओं का मोह, यही सब अंत समय आत्मा को भारी बनाते हैं। राधा स्वामी जी, मोहन ने पूछा, बाबा जी, क्या यमदूत सच में आत्मा को लेने आते हैं? साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, बेटा, असली यमदूत इंसान के कर्म और उसका अंधकार है। फिर उन्होंने समझाया, जब आत्मा भीतर से खाली हो जाती है तब उसे हर तरफ डर दिखाई देता है, लेकिन जहां नाम का प्रकाश हो वहां अंधकार टिक नहीं सकता। साध संगत जी, यही सबसे गहरी बात है। नाम केवल जपने के लिए शब्द नहीं, यह आत्मा के भीतर जलने वाला दीपक है। राधा स्वामी जी, साधु ने एक साखी सुनाई। एक आदमी पूरी जिंदगी धन जोड़ता रहा, उसने कभी भजन नहीं किया। जब उसका अंतिम समय आया तो वह बार बार अपने तिजोरी वाले कमरे की तरफ देखने लगा। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन मन धन को छोड़ नहीं पा रहा था। फिर साधु बोले, जिसे जीवन भर सबसे ज्यादा पकड़ा जाए, मृत्यु के समय वही आत्मा को खींचता है। साध संगत जी, यही सबसे बड़ा सत्य है। अगर मन संसार में डूबा रहेगा तो अंत समय संसार ही याद आएगा, लेकिन अगर मन मालिक में लगेगा तो वही नाम सहारा बनेगा। राधा स्वामी जी, मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से पूछा, बाबा जी, क्या अभी भी समय है? साधु मुस्कुराए और बोले, जब तक सांस है तब तक समय है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन याद रख, मौत आने से पहले जाग जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। साध संगत जी, यही सबसे बड़ी चेतावनी है। इंसान सोचता है कि अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन मृत्यु बिना बताए आती है। महापुरुष कहते हैं, जो इंसान आज मालिक को भूल रहा है वह कल भी भूलता रहेगा, इसीलिए शुरुआत अभी करनी पड़ती है। राधा स्वामी जी, उस दिन के बाद मोहन और भी ज्यादा प्रेम से भजन करने लगा। अब वह केवल डर की वजह से नहीं बैठता था, अब उसे मालिक की याद में शांति मिलने लगी थी। पहले भजन बोझ लगता था, अब सहारा लगने लगा। साध संगत जी, यही नाम की असली कृपा है। धीरे धीरे आत्मा को संसार से ज्यादा मालिक की याद मीठी लगने लगती है। राधा स्वामी जी, एक दिन सत्संग में महात्मा बोले, मृत्यु से पहले अगर आत्मा जाग जाए तो मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर उन्होंने कहा, जिस आत्मा ने नाम का सहारा बना लिया उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, वापसी का रास्ता बन जाती है। साध संगत जी, यही इस पूरी साखी का सार है। दुनिया का कोई सहारा स्थायी नहीं है। धन यहीं रह जाएगा, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, रिश्ते भी पीछे रह जाएंगे। अगर कुछ आत्मा के साथ जाएगा तो केवल नाम और कर्मों की कमाई जाएगी। इसलिए अभी से जाग जाइए, रोज थोड़ा समय भजन सिमरन के लिए जरूर निकालिए। मन चाहे भागे फिर भी बैठिए, क्योंकि यही कमाई अंत समय में आत्मा का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। और याद रखिए, जहां सच्चा नाम होता है वहां आत्मा अकेली नहीं रहती। जहां सद्गुरु का प्रेम होता है वहां भीतर का डर कम होने लगता है। जहां नियमित भजन सिमरन होता है वहां आत्मा धीरे धीरे अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। और जिस आत्मा ने सच्चे दिल से मालिक का हाथ पकड़ लिया उसके लिए मृत्यु अंधेरा नहीं, मालिक की शरण में लौटने का मार्ग बन जाती है। साध संगत जी, अब मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले उसका दिन संसार की भागदौड़ में शुरू होता था और रात भी उसी चिंता में खत्म होती थी।
लेकिन अब सुबह उठते ही उसके होठों पर सिमरन आने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर है। साध संगत जी, यही नाम की पहली रहमत होती है। जब इंसान बाहर की दुनिया से थक जाता है, तब मालिक उसे भीतर की तरफ मोड़ना शुरू करता है। महापुरुष कहते हैं, संसार आत्मा को कभी पूरी शांति नहीं दे सकता, क्योंकि आत्मा का असली घर संसार नहीं, मालिक है। राधा स्वामी जी एक दिन मोहन भजन में बैठा था। अचानक उसे अपने पुराने दोस्त शिवदयाल की याद आ गई, लेकिन मृत्यु ने उसे बिना तैयारी के पकड़ लिया। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, मालिक, मुझे कभी ऐसा मत होने देना कि मैं तुझे भूल जाऊं। साध संगत जी, यही सबसे जरूरी प्रार्थना है। धन मिल जाए या ना मिले, इज्जत मिले या ना मिले, लेकिन मालिक की याद कभी ना छूटे। राधा स्वामी जी, अगले दिन सत्संग में महात्मा ने बहुत गहरी बात कही। मृत्यु के समय आत्मा अकेली होती है। पूरा दीवान शांत हो गया। फिर उन्होंने कहा, उस समय न परिवार साथ जाता है, ना धन, केवल आत्मा और उसके कर्म साथ जाते हैं। साध संगत जी, यही सबसे बड़ा सच है। जिस शरीर के लिए इंसान पूरी जिंदगी भागता है, वही शरीर एक दिन मिट्टी बन जाता है। महापुरुष कहते हैं, जो चीज छूटने वाली है उसे अपना मानना ही दुख की जड़ है। राधा स्वामी जी, एक युवक ने पूछा, महाराज जी, मृत्यु के समय सबसे ज्यादा कष्ट किसे होता है? महात्मा बोले, जिस आत्मा ने जीवन भर केवल संसार को ही सच माना हो। फिर उन्होंने कहा, जब शरीर छूटने लगता है, तब वही आत्मा सबसे ज्यादा डरती है, जिसने कभी मालिक का सहारा नहीं लिया। साध संगत जी, यही कारण है कि महापुरुष बार बार कहते हैं, नाम की कमाई करो, क्योंकि नाम आत्मा को भीतर से मजबूत बनाता है। राधा स्वामी जी महात्मा ने आगे समझाया, यमदूतों का भय केवल बाहरी नहीं होता, असली भय भीतर का अंधकार है। फिर उन्होंने कहा, जिस आत्मा ने कभी भीतर प्रकाश पैदा ही ना किया हो, उसे मृत्यु के समय हर तरफ डर महसूस होता है। साध संगत जी, यही नाम का महत्व है। जब इंसान रोज सिमरन करता है, भजन में बैठता है, अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करता है, तब धीरे धीरे भीतर प्रकाश आने लगता है, और जहां प्रकाश हो वहां डर कम होने लगता है। राधा स्वामी जी, एक दिन गांव में एक बूढ़ी माता बीमार पड़ी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अब उनका अंतिम समय करीब था। पूरा परिवार रो रहा था, लेकिन वह माता शांत थी। उनके होठों पर धीरे धीरे सिमरन चल रहा था। रोना मत, मालिक का नाम पकड़ कर रखना। फिर उनकी आंखों से आंसू निकले और वे शांत हो गई। साध संगत जी, यह दृश्य देखकर मोहन अंदर तक हिल गया। उसे पहली बार समझ आया कि सच्चा भजन मृत्यु को खत्म नहीं करता, लेकिन मृत्यु के डर को जरूर बदल देता है। राधा स्वामी जी, उस रात मोहन बहुत देर तक जागता रहा। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा, कितना समय उसने व्यर्थ की बातों में खो दिया, कितनी इच्छाओं के पीछे भागता रहा। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि असली कमाई भीतर होती है। साध संगत जी, यही जागृति है। जब इंसान यह समझ ले कि संसार कुछ समय का पड़ाव है, तभी उसकी आत्मा मालिक को खोजने लगती है। राधा स्वामी जी, अगले दिन महात्मा ने सत्संग में कहा, जिस आत्मा ने नाम का सहारा बना लिया, उसे मृत्यु के समय भीतर से मदद मिलने लगती है। फिर उन्होंने कहा, सद्गुरु का असली सहारा वही महसूस करता है जिसने जीवन रहते उनसे संबंध जोड़ा हो। साध संगत जी, यही सबसे जरूरी बात है। केवल बातें करने से कुछ नहीं बदलता, रोज का अभ्यास जरूरी है। रोज का अभ्यास, थोड़ा सिमरन, रोज अपने स्वभाव को सुधारने की कोशिश, यही आत्मा की तैयारी है। राधा स्वामी जी, मोहन अब रोज एक बात सोचता, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या मैं मालिक को याद कर रहा हूं? साध संगत जी, अगर हर इंसान यह सवाल खुद से पूछने लगे तो उसका जीवन बदल सकता है, क्योंकि तब वह पाप करने से पहले रुकेगा, अहंकार करने से पहले सोचेगा और मालिक को भूलने से डरेगा। महापुरुष कहते हैं, जो मृत्यु को याद रखता है वह जीवन को सही तरीके से जीना सीख जाता है। राधा स्वामी जी, धीरे धीरे मोहन के चेहरे पर भी वही शांति आने लगी थी जो उसने दयालदास जी के चेहरे पर देखी थी। अब उसे मृत्यु का नाम सुनकर पहले जैसा डर नहीं लगता था, क्योंकि उसके भीतर भरोसा जन्म लेने लगा था कि जिसने जीवन भर संभाला वही अंत समय भी साथ देगा।
साथ संगत जी, यही इस पूरी साखी का सबसे बड़ा संदेश है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन आज भी समय है। अभी भी आत्मा मालिक को याद कर सकती है। अभी भी नाम की कमाई शुरू की जा सकती है। अभी भी जीवन बदला जा सकता है। इसीलिए अभी से जाग जाइए। रोज थोड़ा समय भजन सिमरन के लिए जरूर निकालिए। मन चाहे भागे, फिर भी बैठिए, क्योंकि यही कमाई अंत समय में आत्मा का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। और याद रखिए, जहां सच्चा नाम होता है वहां आत्मा अकेली नहीं रहती। जहां सद्गुरु का प्रेम होता है वहां भीतर का डर कम होने लगता है। जहां नियमित भजन सिमरन होता है वहां आत्मा धीरे धीरे अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। और जिस आत्मा ने सच्चे दिल से मालिक का हाथ पकड़ लिया, उसके लिए मृत्यु अंधेरा नहीं, मालिक की शरण में लौटने का मार्ग बन जाती है। साध संगत जी, आखिर में बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। एक दिन हर आत्मा को यह शरीर छोड़कर जाना है। लेकिन साध संगत जी, फर्क केवल इतना होता है कि जिसने पूरी जिंदगी केवल संसार को पकड़े रखा, उसके लिए मृत्यु डर, अंधकार और पछतावा लेकर आती है। और जिसने सच्चे दिल से नाम का सहारा पकड़ लिया, उसके लिए वही मृत्यु मालिक की शरण में लौटने का मार्ग बन जाती है। महापुरुष कहते हैं, धन यहीं रह जाएगा, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, रिश्ते भी एक दिन पीछे छूट जाएंगे। अगर कुछ आत्मा के साथ जाएगा तो केवल कर्म और नाम की कमाई जाएगी। इसीलिए अभी से जाग जाइए। रोज थोड़ा समय भजन सिमरन के लिए जरूर निकालिए। मन चाहे लगे या ना लगे, बैठना मत छोड़िए, क्योंकि यही कमाई अंत समय में आत्मा का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। और याद रखिए साध संगत जी, जहां सच्चा नाम होता है वहां आत्मा अकेली नहीं रहती। जहां सद्गुरु का प्रेम होता है वहां भीतर का डर कम होने लगता है। जहां भजन सिमरन होता है वहां आत्मा धीरे धीरे अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। और जिस आत्मा ने सच्चे दिल से मालिक का हाथ पकड़ लिया, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, मालिक से मिलने की शुरुआत बन जाती है। अगर आज की यह सच्ची साखी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा संगत तक जरूर पहुंचाइए। क्या पता आपकी एक शेयर किसी भटकी हुई आत्मा को फिर मालिक की राह दिखा दे। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही सत्संग और सच्ची साखियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। और साध संगत जी, कमेंट में प्रेम से राधा स्वामी जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधा स्वामी जी।